राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ एक बहुत ही विशिष्ट विशिष्ट अतिथि हैं जी। डॉक्टर राकेश सिंह जी हैं। पेशे से कुश्ती के कोच हैं, एनआईएस क्वालिफाइड कोच हैं और हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और व्यवसायी हैं बड़े सफल। डॉक्टर साहब राम राम। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही परेशान कर देने वाला घटनाक्रम कुश्ती के साथ ये चल रहा है कि इस फरवरी के फर्स्ट वीक में जागरेब में वर्ल्ड ओपन रैंकिंग सीरीज जो टूर्नामेंट होते हैं, 4 सीरीज होती हैं, उसमें पूरी दुनिया के पहलवान भाग लेते हैं और उसी से सभी टॉप के खिलाड़ियों की रैंकिंग होती है, मिलती। तो पहली रैंकिंग इस साल की जो रैंकिंग सीरीज का जो पहला टूर्नामेंट जाग्रेब में था तब 4 फरवरी से, उसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय ने कुश्ती की टीम को क्लियरेंस नहीं दी, जिससे कि वो टीम हमारी वर्ल्ड रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी रैंकिंग भी होने जा रही है, वो अल्बानिया में होने जा रही है, इसी शायद 28 या 29 तारीख से है जी। उसकी भी सैंक्शन पाई नहीं दे रही। जी। तो सर मुझे एक बात बताइए, खिलाड़ी अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा पहलवान, तो फिर वो पहलवानी कर किस लिए रहा है भाई? देखिए साई उसको इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने से कैसे रोक सकती है? क्यों रोक रही है? इसका क्या कारण क्या है? देखिए मुझे लगता है जो हमारी संज्ञान में है और जो हम महसूस कर रहे हैं कि साई के अंदर कुछ पुराने जो अधिकारी जो बैठे हैं, जो इन पहलवानों जो धरना प्रदर्शन जिन्होंने किया, उन लोगों के वो टच के सारे अधिकारी हैं और वो नहीं चाहते कि हरियाणा का कोई भी बच्चा कुश्ती को आगे बढ़ाए या कोई भी पहलवान उनसे अच्छा हो जाए। हरियाणा के पहलवानों का नुकसान हरियाणा के ही पहलवानों ने किया है। और अभी 31 लोग बाहर जाने थे, 31 पहलवान, 30 लोग बाहर जाने वाले थे। 10-10 की 3 टीम थी और मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है हरियाणा का। और उसमें बजरंग पूनिया तो किसान सेल के अध्यक्ष बन गए और एक उनकी जो सबसे बड़ी कंटेस्ट जो कर रही थी वो एमएलए बन गई। बाकी पहलवान तो रोड पे हैं। तो उनका यूज करके उन दोनों पहलवानों ने हरियाणा को जड़ से खत्म करने का काम किया। अभी साक्षी मलिक और उसके घर वाला वो कोर्ट में ही रहते हैं और वो वकीलों के टच में रहते हैं। उनको सपोर्ट करने वाले वकीलों को फीस देते हैं अच्छी भारी भरकम की। पहलवानों के पास फीस नहीं है, पहलवानों में एकजुटता नहीं है। जो ये पहलवान आज नहीं जा पाए, इनका जो दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने थे और एक अच्छा मेडल, एक अचीवमेंट बहुत इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ये जाने थे। तो आज ये पहलवान क्यों नहीं बोल रहे उनके खिलाफ कि हमारी कुश्ती को क्यों खराब कर किया जा रहा है? रेलवे के कुछ अधिकारी और साई में कुछ बड़े जो अधिकारी हैं, ये उनकी जो एक तालमेल के कारण इन बच्चों का नुकसान हो रहा है और हिंदुस्तान का नुकसान है ये भारत के मतलब दुर्भाग्य है हमारा, जो इतने अच्छे हमारे पहलवान हैं और वो आज घर बैठे हैं। तो इसके लिए तो जिम्मेवार जो है हरियाणा ही है जी। हरियाणा के पहलवान हैं। जो लोग उनके साथ खड़े थे आज भी उनके साथ खड़े हैं। जो पहलवान नहीं गए वो भी कुछ नहीं बोल रहे। यानी कि मैं तो कहूंगा कि उनकी बहुत बड़ी गलती है। वो क्यों नहीं बोल रहे, वो क्यों नहीं निकल के बाहर आ रहे हैं कि हमारा नुकसान है जी, इनको रोको। ये कोर्ट में ही खड़े रहते हैं कि इन जैसा कोई ना बने। इस तरह का व्यवहार ये कर रहे हैं लोग। कोच साहब मुझे एक बात बताइए, जब कुश्ती संघ का चुनाव हुआ था तो उसमें इन धरनाजीवी पहलवानों की तरफ से अनीता श्योराण, प्रेमचंद लोचब और इस टाइप के 2-3 इन्होंने पदाधिकारी खड़े किए थे, जिसमें से ज्यादातर चुनाव हार गए थे। तो अध्यक्ष तो ये अपना बनवा नहीं पाए
और फिर इन्होंने बहाने से सिर्फ 24 या 48 घंटे बाद ही कुश्ती संघ को फिर से सस्पेंड कर दिया। वो लड़ाई आज तक चली आ रही है और आज तक जो है केंद्र सरकार ने या यूं कहूं खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ का वो सस्पेंशन रिवोक नहीं किया। फिर ये कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कहा जी चूंकि कुश्ती संघ सस्पेंड है इसलिए कुश्ती संघ कुश्ती की कोई भी गतिविधि नहीं करा सकता, इसलिए आप एक एडॉक कमेटी बनाओ, आईओए बनाएगी, वो एडॉक कमेटी कुश्ती को रन करेगी। तो एडॉक कमेटी बना दी थी आईओए ने और केंद्र सरकार ने और खेल मंत्रालय ने, पर उस एडॉक कमेटी को यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो कहता है कि हम किसी तुम्हारी एडॉक कमेटी को नहीं जानते, हमारे लिए तो इंडिया में कुश्ती का संचालन सिर्फ और सिर्फ WFI करेगी। तो आप, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी जानकारी होगी, जब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहा मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा था शायद, तो उन्होंने कहा कि आप ट्रायल नहीं करा सकते WFI। तो WFI ने कहा जी ठीक है हम ट्रायल नहीं कराएंगे। उन्होंने वो पटियाले वाली ट्रायल कैंसिल कर दी WFI ने। तो बोला जी फिर कौन कराएगा? बोला एडॉक कमेटी कराएगी। तो WFI ने एक सवाल पूछा वहां पे वकील ने कि जी ये एडॉक कमेटी जो ट्रायल कराएगी, जो टीम सेलेक्ट होगी उसका क्या करोगे? बोले वो खेलने जाएगी। बोला उसकी एंट्री नहीं लेगी UWW, क्योंकि एंट्री भेजने का अधिकार सिर्फ WFI को है, एडॉक कमेटी की। बोला जी सिलेक्शन ये करेगी, टीम आप भेज देना। ये तर्क हुए थे, मुझे याद है, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं। तो WFI का वकील बोला जी बिल्कुल गलत बात, हम किसी और की सेलेक्ट की हुई टीम नहीं भेज सकते। टीम सेलेक्ट करने का अधिकार UWW ने सिर्फ WFI को दिया है। तो फिर वो बोले, हाई कोर्ट के जज की से ये बहस की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो हाई कोर्ट का जज बोले ऐसा है, टीम यो सेलेक्ट कर देंगे, एंट्री आप भेज देना। बोला जी हम कैसे भेज देंगे? बोला इनको बोलो ये एंट्री भेजे। तो एंट्री भेजने के लिए एक पासवर्ड और भाई लॉगिन और पासवर्ड चाहिए होता है ना। तो हाईकोर्ट का जज बोला कि WFI अपना लॉगिन और पासवर्ड आप एडॉक कमेटी को दे दो। बोला जी हम क्यों दे दें, हम किसके आदेश पे दे दें? बोला लॉगिन और पासवर्ड UWW की प्रॉपर्टी है, हम वो लॉगिन और पासवर्ड आपके कहने से UWW को सरेंडर कर देंगे, आप उनसे ले लो और आप एंट्री भेज देना। तो वकील बोला जी फिर UWW हमको लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्यों देगा? वो हमको जानता ही नहीं, वो हमको पहचानता ही नहीं, वो हमको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो तो सिर्फ WFI को जानता है। तो फिर हाई कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला था कि पटियाला में ट्रायल होगी तो दोनों संयुक्त तत्वावधान में करा लो। तो WFI के 3 ऑब्जर्वर और एडॉक कमेटी ने मिलकर वो ट्रायल कराए थे, जिसमें वो विनेश फोगाट ने सब जबरदस्ती करके 2 वजनों में ट्रायल दी थी। वो याद है ना आपके सारा कुछ? याद है, याद है। पर वो झगड़ा आज तक चला आ रहा है। अब इन्होंने जो नेशनल कराई थी तो उन्होंने बोला जी ये स्टे ले आए। ये एक बार याद हो वीरेंद्र कोच साहब के अखाड़े में ट्रायल हो रही थी, ये फिर स्टे ले आया था साक्षी मलिक का हस्बैंड कि आप सिलेक्शन ट्रायल नहीं करा सकते। तो इन्होंने टैलेंट हंट के नाम पे वो टीम सेलेक्ट करी थी, याद है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब टीम। जी जी जी। तो सर ये झगड़ा आज तक चला रहा है। तब मनसुख मंडाविया से पहलवान तब भी मिले थे मंत्री जी से, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस बार आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम भेज दो, फिर आगे मैं आपका सस्पेंशन रिवोक करा दूंगा जल्दी। उस बात ने भी सर 6 महीने हो गए। इस बीच नेशनल भी होली, उस नेशनल में रेलवे ने जानबूझ के पार्टिसिपेट नहीं किया। अब झगड़ा यह फंसा हुआ है कि जब आपने रेलवे ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं, जिसके गोल्ड मेडल आए थे WFI ने वो टीम सेलेक्ट करके साई को नाम भेज दिए कि जी ये लोग जाएंगे जागरे वो में। तो साई ने इंटरफेयर किया, बोले जी नहीं रेलवे वालों को भी ट्रायल लो। बोलो जी हम ना लेते। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड मेडल लेके आया है नेशनल चैंपियनशिप में, उसके गोल्ड मेडल की इतनी कदर तो होनी चाहिए। ये है WFI का तर्क।
पर सर ये WFI और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय और धरनाजीवियों की लड़ाई में मर तो गया बेचारा हरियाणा का पहलवान। हरियाणा की पहलवानी तो खत्म कर दी इनने। जीरो, बिल्कुल। तो सर मेरा एक सवाल है, अगर ये धरनाजीवी एक फर्जी आंदोलन करके 1 साल तक सड़क पे धरना दे सकते हैं, एक फर्जी आंदोलन, झूठे आरोप, तो अपने हक की सच्ची लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा के पहलवान चुपचाप क्यों बैठे? वो क्यों नहीं हरियाणा, बोलते? देखिए, ये एक जो आंदोलन था, ये एक प्री प्लान और प्रायोजित तरीके से कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने इसको इतना हाइप दिया, इतनी हाइट दी, और बहुत सारे जो मैं कहूँगा कि इस समाज को खराब करने वाले तत्व हैं, जिसमें किसान आंदोलन के बड़े बड़े राकेश टिकैत जैसे नेता, और एक वो अपना मतलब हरियाणा के जो वो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी थी और कहा था कि भाई हुड्डा साहब आगे और इसको मजबूत करना है और इन बीजेपी वालों को बदनाम कैसे किया जाए। ये ब्रजभूषण इनका टारगेट नहीं था, ये तो एक मोहरा बनाया गया कि इस पे ऐसे आरोप लगे। पहली बार धरना हुआ तो ब्रजभूषण पे कोई ऐसे इलिगेशन नहीं थे। दूसरी बार फिर उन्होंने प्लान बनाई कि ऐसे फंस सकता है ये बंदा। फिर इन्होंने वो पास्को वास्को वो लड़कियां तैयार करके वो सारा ड्रामा इन्होंने किया, जो आज कोर्ट में केस है, और कोर्ट में भी एविडेंस के लिए बुला रहे हैं, तो ये शायद जा भी नहीं रहे। 2-3 बार मैसेज देते तो ये जाते हैं। फिर इनका वहाँ जो इनका स्टाइल है, जो बॉडी लैंग्वेज इनकी, वो साफ जाहिर होती है कि ये पूरा नाटक है। और उसमें एक इंडस्ट्री, बहुत बड़ा इंडस्ट्री का मालिक भी रहा, जो चैनल वाले मालिक भी रहे, जिन्होंने बीजेपी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसमें ब्रजभूषण की सीट तो गई गई, चलो उसका तो बेटा सांसद बन गया। लेकिन मैं इन पहलवानों से पूछना चाहता हूँ, हरियाणा वालों से, इनको क्या मिला? क्यों ये आज रोड पे हैं, ये अपनी सच्ची लड़ाई को उजागर नहीं कर पा रहे, सच्ची बात को बोल नहीं पा रहे। इनके माँ बाप जो आज ये पहलवान जो 30 पहलवान जो विदेश जाने थे, इनके माँ बाप भी उनके साथ खड़े थे। तो आज ये उनसे क्यों नहीं पूछते जाके, भाई तुम हमारा विनाश क्यों कर रहे हो, हरियाणा की पहलवानी, हिंदुस्तान का नुकसान क्यों कर रहे हो? लेकिन जैसे कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पे नो, ये एक हमारी जाट कम्युनिटी है, इसको बदनाम करने के लिए इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी वही लोग पिछ रहे हैं। 1% अदर कास्ट का पहलवान है, 99% जाट पहलवान है। तो इनको कोई लेना देना नहीं है, और ये अपनी इस कौम को कतई खत्म करने के कगार पे हैं। आज चरम चरम पे है हरियाणा में इसका। आप देखो अखाड़े खत्म होते जा रहे हैं, लड़कियां जो है अपने बैकआउट कर गई हैं कि रेसलिंग में नहीं जाना है, क्योंकि इन्होंने बदनामी इतनी कर दी। अपनी बेटी को कौन भेजेगा ऐसी जगह? तो ये हरियाणा को खत्म करने का एक षड्यंत्र जो कांग्रेस ने रचा था, वो ये पास हो गए हैं। आज हमारे लोग कब जागेंगे, क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्यों पहलवान बोल नहीं रहे हैं, अपने हक के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों जंतर मंतर पे नहीं जा रहे हैं, क्यों स्पोर्ट्स मंत्रालय में नहीं जा रहे हैं? स्पोर्ट्स मंत्री भी केवल खाली अभी ना जो बातचीत कर रहे हैं, वो पहलवानों की तरफ देख नहीं रहे। ना तो साई तो उनके अंडर है, साई इसमें इंटरफेयर कर रही है। कुछ लोग जो चंद लोग जो अपना ये जो हमारा WFI का वो बना था, मतलब लोचब, उसका सारा ये रचा हुआ काम है। बजरंग पूनिया और जो साक्षी मलिक वह रेलवे में बैठी है, रेलवे के पहलवान ने नुकसान किया, साक्षी ने किया, उसके घर वाले ने किया, लेकिन है तो वो लोग हरियाणा के। तो ये सारा षड्यंत्र हरियाणा की कुश्ती को खत्म करने का था, और वो 99% ये लोग कामयाब हो गए हैं। तो आज हरियाणा के पहलवानों को जागना चाहिए, बोलना चाहिए, धरना प्रदर्शन करने चाहिए, स्पोर्ट्स मंत्रालय से मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स मंत्री के पास जाना चाहिए, अपनी पीड़ा रखनी चाहिए, हरियाणा के सीएम से मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी स्टेप नहीं उठा रहा, सब डरपोक है। बस एक बार झंडा ठाने वाला बुराई कौन ले, ये बुराई नहीं है, मैं तो कहूँ अच्छाई, अच्छाई कौन ले। आज जो पार्टिसिपेट करेगा, जो पहलवान की लड़ाई लड़ेगा, जो इनकी हक की बात करेगा, मैं उसको महान कहूंगा। क्योंकि अपने लोगों का इतनी 15 साल की पहलवानी, बेचारा मेहनत कर रहे हैं, दूध बेच के अपनी बच्चों को पाल रहे हैं, आज वो घर बैठे हैं। और पहलवानों को एक बात कही कि आप अपने खर्चे से बेटा जा सकते हो, तो हमारे पहलवानों में इतना दम भी नहीं है कि इंटरनेशनल बनने के लिए 2-2.5 लाख रुपए खर्च दें। लालच इतना है कि गवर्नमेंट फ्री करे सब कुछ, इनको कॉस्ट्यूम फ्री, किट फ्री, भाड़ा फ्री, डाइट फ्री। तो हमारे लोगों को तो जो ये सरकारों ने कर दिया ना, भाई आपको ये फ्री मिलेगा, तो ये भी उसी उसमें आ गया कि सरकार जो कर दे ठीक है, बाकी हमने अपने घर से 5 रुपए लगाने नहीं है। तो हमारे लोग
फंक्शन में लगा देंगे 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जन्मदिन पे लगा देंगे, लेकिन विदेश बेचने के लिए किसी माँ बाप के पास 2.5 लाख रुपए नहीं मिले। उन्होंने कहा था अपना यहाँ पे अपने जो मंत्री जी हैं, उन्होंने भाई अपने खर्चे पे चले जाओ। पहलवानों ने किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। और ब्रिजभूषण शरण के टाइम में ऐसा हुआ 2-3 बार, उन्होंने अपना चेक फाड़ के और दे दिया, भाई बच्चे जाएंगे, पैसे मैं लगाऊंगा। बाद में उनको पैसे मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता, लेकिन आज उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो है ही नहीं, उसको तो एक आंख पसंद नहीं करते ये, तो वो पैसे क्यों लगाएगा। तो ये आज हमारी फेडरेशन चाहती है ये जाएं, लेकिन फेडरेशन के साथ पहलवान आज भी नहीं है। आज भी वो कांग्रेस की तरफ, और जो बुद्धि, वो जो अपने धरनाजीवी जिसको आप बोलते हो, उनके साथ ही है। पता नहीं क्यों डरते हैं, उनके कौन सी नस है उनके हाथ में। तो ये हरियाणा का विनाश है, पहलवानों का विनाश है। नहीं, और इसमें मुझे नहीं, एक बात बताइए कोच साहब, मुझे एक बात बताइए, जब ये धरना और आंदोलन चल रहा था तो आपके हरियाणा के कुछ अखाड़ों में सारे उस्ताद खलीफाओं की कोचेस की मीटिंग होया करती थी, है ना। एक बार तो उन्होंने जी मीटिंग में आह्वान किया कि कोई पहलवान जो है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ट्रायल नहीं देगा। वो सारे उन धरनाजीवियों के पक्ष में खड़े होकर मीटिंग किया करते थे। आज जब हरियाणा के पहलवानों का करियर दांव पे लगा हुआ है, हिंदुस्तान के पहलवानों का, तो वो सारे उस्ताद खलीफा कोचेस और पुराने पहलवान अब क्यों नहीं आवाज उठा रहे। या ये साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से ही पूछ लो ना कि भाई तुमने ये पहलवानी का नाश कर रखा है, तुम नहीं टीम बाहर जाने दे रहे। भाई ये जो भी मुकदमेबाजी है ये तो साक्षी मलिक और उसके हस्बैंड की है ना। बिल्कुल। तो ये वो अशोक डाका के खाड़े में मीटिंग होया करती थी जिसमें 100 150 कोचेस, उस्ताद खलीफा, पहलवान पुराने, वर्तमान पहलवान और खिलाड़ियों के पेरेंट्स इकट्ठे हुआ करते थे। ईब क्यों बिल्कुल नहीं होते। अच्छा मुझे एक बात बताओ को साहब, वो जो 30-31 पहलवान बाहर जाने थे, 30 उसमें से कम 25 हरियाणा के थे क्यों। बिल्कुल बिल्कुल है जी। वो लड़के बाहर जाते, उनको स्कॉलरशिप मिलती, उनको वजीफे मिलते, उनको नौकरियां मिलती, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता, उनको आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए रैंकिंग मिलती। तो को सब अंत में तो हरियाणा के पहलवानों का ही तो नुकसान हो रहा है इसमें। और कर देखो ये कौन रहा हमारी है, हरियाणा के हमारी जो पहलवान। कास्ट है ना, इनको खत्म होना है धीरे धीरे। ये पहले बनते हैं चौधरी और फिर सबसे पहले फिर भागते हैं। इनके जो बड़े बड़े जो पगड़धारी थे ना, जो राकेश टिकैत जी से, उन्होंने इस हरियाणा का विनाश कर दिया। एक पहले आया था यशपाल मलिक, वो हरियाणा को बेच के खा गया। इस आंदोलन को पहलवानों के बीच में घुस के ये किसान आंदोलन खा गए। तो इन्होंने अपनी राजनीति चमकानी है, अपना भला हो जाओ। हमारे लोग क्या चाहते हैं, भाई मेरे घर में तो जो है ना भगत सिंह नहीं होना चाहिए, भगत सिंह पड़ोसी को हो, लेकिन आजाद हम सारे हो जाएं। तो ये दूसरे के कंधे पे धर के बंदूक चला रखी है। इन पहलवानों ने सोचना चाहिए, आज अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, रोड पे आना चाहिए, और जो जिन्होंने इनका नुकसान किया उनसे बदला लेना चाहिए। और मंत्रालय से मिलें, अपने सीएम से मिलें, 10 जगह जा सकते हैं, इनकी सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनी जाएगी। और ये कंट्रावर्सी केवल ब्रजभूषण की थोड़ी रहेगी, अब तो ये पहलवानों की रहेगी। ब्रजभूषण को तो चलो हटा दिया, वो तो अपने काम पे लग गए, लेकिन ये पहलवान तो खत्म हो गए। इन पहलवानों का कोई वाली वारिस नहीं, कोई रुखाड़ा नहीं है। और भाई जब ब्रजभूषण को ये एक आंख देखते ही नहीं है, तो वो खर्चा क्यों देगा। उन्हें मना कर दिया ना। तो आज ब्रजभूषण अगर इस सीट पे होता तो एक भी पहलवान घर नहीं बैठता, चाहे साई अपनी तहसील करा लेती, चाहे कोई मना कर लेता। वो अपने इतना दम रखता था कि अपने पैसे लगा के इन पहलवानों को भेज देता। बाद में उसको पैसे मिलते ना मिलते वो पैसे की परवाह नहीं करता। लेकिन एक ऐसे हीरे को इन्होंने हटा दिया, ऐसे एक इंसान को हटा दिया जिसने कुश्ती को 4 चांद लगाने का काम किया। लेकिन इन्होंने ईगो, कांग्रेस की एक मिली भगत, हुड्डा साहब के परिवार ने, बजरंग पूनिया ने और राहुल गांधी ने मिलकर जो एक षड्यंत्र रचा, हमारी लड़कियों को जो बदनाम किया, उसका खामियाजा हम जिंदगी में भर ही नहीं पाएंगे। और हमारी जाट कम्युनिटी बिल्कुल नहीं भर पाएगी। तो इन्होंने तो जी जो काम करना था वो सक्सेस हो गए हैं। हमारे लोग बहक गए और हम जो है ना अपने घर बैठ के, अब कोई बोलने वाला है नहीं, कौन बोले। अब मुझे ये बताइए, अल्बानिया जो टीम जाने वाली थी उसके जाने का कोई चांस है या ये भी गया खटाई में मामला। अब वो तो पार्टिसिपेट बच्चे तो जाएंगे, तैयार बैठे हैं, लेकिन उनको जो साई हैं, उनके जो अधिकारी हैं, वो चीट कर रहे हैं, वो उनके इन्फ्लुएंस में है। क्योंकि वो भी कहीं न कहीं धरना जीवियों के साथ थे। आज वो कहते हैं मैं तेरी पोल खोल दूंगा।
हमारा एक मंत्री अपना होता था पहले स्पोर्ट्स मंत्री, वो भी उनके साथ मिला हुआ था। तो बीजेपी का नाश भी बीजेपी ने किया है और बीजेपी के लोगों को विनाश के रास्ते पे बीजेपी ही के कुछ लेके गए हैं। लेकिन चलो, भगवान ने उनकी सुनी, वो आज हार के अपने घर बैठ गए। तो ये उस भगवान की भी मतलब वो कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। तो यही है, आज वो अपना स्पोर्ट्स मंत्री जो थे हमारे, वो घर बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने बहुत साथ दिया पहलवानों का, और आपस में ही नुकसान करने का जो जिम्मेवारी उन्होंने ली तो पूरी कर गए, लेकिन वो भी भगवान ने घर बिठा दिए। तो इसलिए मैं कहूंगा इन पहलवानों को निकलना चाहिए और अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। और इनको अगर ये टीम भी नहीं जाएगी ना, तो ये मान के चलो हमारे बच्चों का कोई भी भविष्य नहीं है। हरियाणा से कुश्ती धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। जैसे बिहार में है, जैसे उड़ीसा में है, ऐसे कुश्ती नहीं है। हरियाणा भी 5 साल में ऐसा हो जाएगा, अगर कोई संभालने वाला कोई नहीं हो तो। सर, कल मैंने सुना है कि कल 20-25 पहलवान मनसुख मंडाविया की कोठी पे गए थे उनसे मिलने, पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मनसुख मंडाविया सुबह ही जो है मुंबई चले गए थे। हालांकि मनसुख मंडाविया तो सब इतने बड़े आदमी हैं कि वो फोन पे तो बात कर नहीं सकते। वो ये लोग जनता के नेता तो बनते हैं, पर जनता के जिस खेल मंत्री का ये दायित्व है कि वो भारत के खिलाड़ियों के हितों का ध्यान रखने के लिए उनको मंत्री बनाया गया, पर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे खिलाड़ियों से फोन पे ही बात कर लेते। आप बताओ ना, उनको ये पता है कि ये आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के जिंदगी का सवाल है, करियर का सवाल है, पर हमारे खेल मंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि इस मुद्दे को वो, अगर व्यक्तिगत उपस्थित नहीं है तो फोन पे बात सुन के हम पहलवानों की बात सुन लेते। तो इसका वो क्या कभी किया जा सकता है? अब इसका वो उपाय क्या कभी है? वो कभी खिलाड़ी रहे नहीं, खिलाड़ी की पीड़ा का पता नहीं है। और हमारे जो इस देश का दुर्भाग्य है, जिसको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है, कृषि मंत्री उसको बनाना चाहिए जो कृषि से संबंधित हो, स्पोर्ट्स मंत्री उसको बनाना चाहिए जो स्पोर्ट्स के टच में हो, स्पोर्ट्स की पीड़ा को समझता हो। अभी ऐसे लोग बढ़ा दिए, वो सोचते हैं छोड़ ना, ये तो एक दिन खेलते हैं, अगले दिन मेडल ले आते हैं। अरे उनका माँ बाप का पिछना, उनके 15 साल लगना, उनको क्या पता कि किस परिस्थिति में अपना किला बेच के, अपना प्लॉट बेच के, अपनी भैंस बेच के, दूध बेच के बच्चे तैयार होते हैं। किसी भी खिलाड़ी को बनने में कितना समय लगता है उन लोगों को नहीं पता है। वो तो अपना फ्लाइट में बैठे चले गए, मीटिंग में हैं। अरे मीटिंग बच्चों की देखो ना, बेचारे जो 4 बजे उठ के जो रोड पे आते हैं, उनके लिए तो 5 मिनट का 2 मिनट का टाइम निकाल लो या टेलीफोन में बात कर लो, लेकिन उनके पास फुर्सत हाँ, नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये और हमारे जो देश का ऐसे दुर्भाग्य है अधिकारी जी। बिठा रखे हैं, मैं इनको अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, ऐसे अधिकारियों को। जी, मैं तो ये कहूंगा जी, खुद हरियाणा के ही पहलवानों ने, हरियाणा के ही कुछ कोचेज ने, हरियाणा के ही कुछ नेताओं ने हरियाणा की पहलवानी का सत्यानाश कर दिया। हरियाणा के हजारों नहीं लाखों बच्चों के कैरियर को दांव पे लगा दिया, उनका भविष्य अंधकार में कर दिया। सर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मेरी नजर बकायदा इस मामले पर लगातार बनी हुई है। मैंने कल भी इस पर रिपोर्टिंग की थी, आज आपसे बात कर रहा हूं। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि खेल मंत्रालय के किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश करूंगा, और मैं डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष जी से भी मैंने टाइम मांगा है। मेरी जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी बातचीत होगी सर, मैं पब्लिक के सामने रखूंगा। आज आपने सर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे दोबारा नमस्कार सर। संपर्क करूंगा। जय जय हिंद, श्री जय राम। हरियाणा, जय भारत। जय भारत।